गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं पीके सर। आज रेशियो चैप्टर का एक टाइप क्वाइन बेस्ड प्रश्न में पूछा जाता है। तो क्वाइन बेस से रिलेटेड जितना भी टफ से टफ प्रश्न हो, चाहे जैसा भी प्रश्न हो, आज उसी को सोल्व करने के लिए, इजी में बनाने के लिए, फास्ट बनाने के लिए एक ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ। आज उस कॉन्सेप्ट के द्वारा आप लोग देखिएगा कि कितना जल्दी से जल्दी फास्ट उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सारे के सारे प्रश्न एक ही कॉन्सेप्ट से पूरा हल हो जाएगा। तो फिर हम लोग और आगे एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग सब जानते हुए भी रुपया पैसा तो काउंट करना जानते ही हैं, फिर भी इस प्रश्न में या इस क्वेश्चन में आप फंस जाते हैं। तो इसके पीछे कारण एक छोटा सा है कि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। अगर हम आपसे पूछें कि आपके पास 50 रुपया वाला नोट 10 पीस है, तो तुरंत आप बता देते हैं कि सर मेरे पास 500 रुपया है। 100 रुपया वाला अगर 10 पीस है तो आप बता देते हैं कि सर 1000 रुपया है। तो ऐसे कर क्या रहे हैं आपकी इतना ईजी में बता दे रहे हैं। तो सर टाइप्स और नोट्स की संख्या में अगर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो हम लोग को फाइनल आंसर आ जा रहा है। तो यही तो मेथड है क्वाइन से या नोट से बनाने वाला प्रश्न के लिए, यही तो मेथड है। हम लोग टाइप और संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे, तुरंत बन जाएगा। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं पहले। तो एग्जाम्पल नंबर अगर पहला है कि सबसे पहले हम लोग एक टाइप लिख लेते हैं कि कौन कौन सा प्रकार का नोट है या कौन कौन सा प्रकार का सिक्का है। तो अगर हम ऐसा इस आपसे पूछें कि आपके पर्स में या आपके बैग में 50 रुपया वाला, 20 रुपया वाला तथा 10 रुपया वाला 3 प्रकार का नोट आपके पर्स में है या बैग में है, और उसका संख्या भी हम दे रहे हैं कि 20 पीस है, ये 30 पीस है और ये 40 पीस है। यदि आपके पर्स में या बैग में 50 रुपया वाला नोटों की संख्या 20 पीस है, 20 रुपया वाला नोटों की संख्या 30 पीस है, 10 रुपया वाला नोटों की संख्या 40 पीस है, तो और हम आपसे पूछे कि बताइए तो आपके बैग में या पर्स में कितना रुपया रखे हुए हैं, तो आप तुरंत गिन के बता देते हैं कि सर 50 रुपया वाला 20 पीस है तो ये तो मेरे पास 1000 हुआ। 20 रुपया वाला 30 पीस है तो 3 दूनी 600 रुपया हुआ, या 10 रुपया वाला 40 पीस है तो 400 रुपया हुआ। तो आपके पास टोटल कितना हुआ? 1000, 600, 1600 और 400 कितना हो गया? तो 2000। सर मेरे पास 2000 रुपया है। तो आप तो जल्दी से बता दिए। तो जब इसको आप बता दिए तो यही तो हल करने का तरीका है। क्वाइन से रिलेटेड या नोट से रिलेटेड आपको प्रश्न अगर पूछा जाए तो इसी को अगर हम प्रश्न के रूप में पूछते हैं, ऐसे पूछा जाता है एग्जाम में, देखा जाए इसी को ऐसे पूछ देगा आपसे, संख्या के रूप में, रेशियो के रूप में दे देगा, है ना। यही आपसे ऐसे पूछ देगा कि किसी बैग में 50 रुपया, 20 रुपया तथा 10 रुपया नोटों की संख्या 2:3:4 के अनुपात में है ना। अब रेशियो में दे देगा और यही प्रश्न हो जाता है जो हम लोग को फंसाता है। लेकिन आज के बाद एक ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट दे रहे हैं जो कि सारे के सारे, जितना भी जिस बुक से बनाना होगा बनाइएगा, जितना भी क्वाइन से रिलेटेड या नोट से रिलेटेड प्रश्न होगा, सारे के सारे हल आप इजी में कर लीजिएगा। बिल्कुल एकदम आप सिर्फ बने रहिए, लास्ट तक इसका कॉन्सेप्ट देख लीजिए। टोटल 10-12 क्वेश्चन हम बता देंगे। इसके बाद फिर आप जो भी राइटर का आप मैथ का बुक ले लीजिए, सारे के सारे आप बना लीजिएगा। बहुत ईजी है। तो करना क्या है कि अभी हमने बताए थे कि टाइप्स और संख्या में मल्टीप्लाई किए थे तो टोटल वैल्यू आया था कि नहीं आया था। तो अब यहाँ पे रेशियो है तो पहला काम एक वेरिएबल x रख लिए। अब यहाँ से बताइए कि 50 रुपया वाला 2x है तो 50 दूना 100x हो गया। यहाँ से 20 रुपया वाला 3x है तो बताइए 20 आई 60x हो गया। 10 रुपया वाला 4x है तो यहाँ से 40। तो टोटल कितना हो गया? 100, 160 और 40 कितना? 200। और हम जानते हैं बराबर का कॉन्सेप्ट कहता है कि दोनों तरफ हर हालत में बराबर होना चाहिए। टोटल बराबर टोटल। अगर हम लोग परसेंटेज में जाएंगे तो पास बराबर पास, फेल बराबर फेल, है ना। ट्रेन में जाएंगे तो डिस्टेंस बराबर डिस्टेंस, स्पीड बराबर स्पीड, मीन्स बराबर का कॉन्सेप्ट हर चैप्टर में उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो टोटल यहाँ तो 200x हुआ और इतना बराबर बताइए कितना 1000 रुपया था? 2000 रुपया था। इसके पहले वाला एग्जाम्पल का ही हम क्वेश्चन बना दिए हैं। तो 200x बराबर 2000, तो x बराबर कितना हो गया? 10। तो अगर आपसे इसमें पूछ देगा कि 20 रुपया वाला नोटों की संख्या कितना, तो 20 रुपया वाला नोटों की संख्या 3x, तो 10 3 कितना 30 हो जाएगा। 30 था कि नहीं था? अगर आपसे पूछ देता 50 रुपया वाला
वाला तो 10 दूना 20 पीस, 20 पीस था कि नहीं था। अगर 4 रुपया वाला 10 रुपया वाला अगर पूछ देगा तो 10 चौका 40 पीस। तो यही तो हम लोग पहले बनाए थे, 20 था, 30 था, 40 था। तो सब कुछ जानते हुए भी आपसे न बनना एक कॉन्सेप्ट की कमी है बस। कॉन्सेप्ट क्या है जल्दी से बताइए, जबरदस्त कॉन्सेप्ट एक ही है, क्या है कि बस टाइप और संख्या में मल्टीप्लाई कर देंगे तो फाइनल वैल्यू हम लोग को आ जाएगा। बस यही हम लोग को सब क्वाइन से रिलेटेड हो, नोट से रिलेटेड हो, सब में हम लोग को यही मेथड अप्लाई करना है और बहुत इजी में बन जाएगा। आगे देखते हैं, बोर्ड पे 3 क्वेश्चन अभी टाइप 1 का लिखा है, इसमें 3 टाइप है ना। तो पहले टाइप 1 का कुछ एग्जांपल्स बना लेंगे, इसके बाद टाइप 2 पे आएंगे। तो टाइप नंबर 1 का पहला क्वेश्चन है कि किसी बैग में 25 पैसा, 10 पैसा तथा 5 पैसे की सिक्कों की संख्या का अनुपात 1:2:3 है। यदि सभी सिक्कों का कुल मान 30 रुपया है तो 10 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी है, ये हमसे पूछा जा रहा है। देखिए कितना इजी में बन जाएगा। चलिए इसको बनाया जाए। क्वेश्चन नंबर पहला, तो सबसे पहले आप लिख लीजिएगा टाइप्स। अभी लिखिए, अभी आप आराम से बनाइए, जब सीख जाएगा तो ये सब ज़्यादा लिखने की जरूरत है, डायरेक्ट बनाइएगा, 10, 15, 20 सेकेंड में आपसे बन जाएगा। अभी आप थोड़ा सा समझ लीजिए, है ना। तो किसी बैग में कौन कौन सा सिक्कों की संख्या है, तो 25 पैसा है, 10 पैसा, 5 पैसा, 3 प्रकार का है। तो 25 पैसा, 10 पैसा और 5 पैसा, 3 प्रकार की सिक्का है। और संख्या का जो रेशियो दिया हुआ है 1:2:3 दिया हुआ है ना, 1:2:3। अब बस वही मेथड लगा दीजिए, मल्टीप्लाई करते थे ना, टाइप्स है, ये संख्या है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 25 गुना 1x हो जाएगा 25xp, और यहाँ से 20xp, और यहाँ से 5 दिया 15xp। बोलिए अब यहाँ से हम बस कर देना है क्या, टोटल बराबर टोटल 25 और 20 45 और 15 कितना हो गया 60xp। और यहाँ प्रश्न में क्या रुपया दिया हुआ है, 30 रुपया दिया हुआ है। अब थोड़ा सा यहाँ पे एक बात जो ध्यान देने वाला है कि इधर पैसा इधर रुपया में है, तो दोनों को या तो रुपया में ही बदल दीजिए या तो दोनों को पैसा में बदल दीजिए। तो 30 रुपया को हम पैसा में बदलेंगे तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से, तो इतना पैसा हो जाएगा। पैसा से पैसा, एक जीरो से एक जीरो काट दिए तो 6 5 30, x बराबर कितना हो जाएगा 50। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। 10 पैसे तो यहाँ देख रहे हैं कि 2x है, तो 50 दूना कितना 100 पीस। अगर 5 पैसा वाला पूछता तो यहाँ पे 3x है तो 50 दिया 150। 25 पैसा वाला तो 1x है, तो 1x का तो मान 50 है ही। तो ऐसे हम लोग को ईजी में बना लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। जब आप सीख जाइएगा तो इतना करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, इतना लिखना थोड़ी है ना, एग्ज़ाम में तो बस ऐसे ही बना लेना है। चलिए सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है, दूसरा नंबर कह रहा है कि किसी बैग में 50 पैसा, 20 पैसा तथा 10 पैसा। सबसे पहले टाइप्स लिख लेंगे, कौन कौन सा सिक्का है। तो 50 पैसा, 10 पैसा, 50, 20, 10 है। चलिए ठीक है, 50 पैसा, 20 पैसा और 10 पैसा है। और सिक्कों की संख्या का रेशियो 2:3:4 दिया हुआ है, 2x, 3x और 4x। अब हमको बताइए क्या मेथड था, बस टाइप्स और संख्या में मल्टीप्लाई कर देना है, यही मेथड है ना। अरे बोलिए भैया बोलिए। अब यहाँ से बताइए 50 दूना 100xp, यहाँ से 60xp और यहाँ से 10 चौका 40xp, यही है ना। अब बताइए कितना हो जाएगा, तो 200xp, और 200xp बराबर कितना रुपया दिया हुआ है, 80 रुपया दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 80 रुपया। तो 80 रुपया लिख दें, और फिर हम लोग यहाँ से टोटल बराबर टोटल ही किए हैं, तो 200xp बराबर 80 पे 2 जीरो डालेंगे तो पैसा हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, पैसा से पैसा, तो x बराबर कितना हो गया 40। तो पूछा जा रहा है कि 50 पैसे की सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। 50 पैसा वाला कितना है बोलिए, 2x है, तो 40 दूना कितना हो जाएगा 80 पीस हो जाएगा। यदि 20 पैसा वाला पूछता तो 4 तिया 12, 120 हो जाता। अगर 10 पैसा वाला पूछता तो 4 चौको 16, 160 पीस हो जाता, है ना आसान। चलिए नंबर 3rd क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, किसी बैग में 1 रुपया 50 पैसा तथा 25 पैसा। चलिए 1 रुपया वाला है,
50 पैसा वाला है और 25 पैसा वाला है। 3 प्रकार की सिक्को है। अब कह रहा है कि सिक्कों की संख्या का अनुपात 2:3:4 है। चलिए 2:3:4 है। यदि सभी सिक्कों का कुल मान 180 रुपया है तो उसमें 25 पैसे की सिक्कों की संख्या पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले x मान लेना यहाँ से। अब यहाँ से बताइए, अब यहाँ ये दोनों पैसा में है, ये रुपया में है, तो सबको एक कास्ट में रखना है, या तो रुपये में ही रख लीजिए या तो पैसा में ही रख लीजिए। तो चलिए इसको हम पैसा में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मान लेते हैं 100 पैसा। तो 100 दूना यहाँ कितना हो जाएगा 200 XP। यहाँ कितना हो जाएगा 50 या 150 XP। यहाँ कितना हो जाएगा 25 का 100 XP। और जब हम सीख जाएंगे तो इतना लिखेंगे या स्पीड में धीरे धीरे उसको क्या कर लेंगे, बना लेंगे, बिल्कुल बना लेंगे। तो 200, 150, 350 और 100 450 XP और इतना बराबर दिया हुआ है 180 रुपया। अब हमको बताइए टोटल बराबर टोटल ही तो कर रहे हैं, तो 450 XP बराबर 180 पे 2 जीरो डालेंगे तो ही पैसा। अब इधर भी पैसा इधर भी पैसा, पैसा से पैसा 1 जीरो से 1 जीरो हमने काट दिया, और 45 से 4 बार में 180 कटेगा तो यहाँ 1 जीरो तो 40 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा 40 हो जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। 25 पैसा वाला, तो 25 पैसा वाला यहाँ तो 4x है, तो 4x 4 चौका 16, 100 कितना हो जाएगा 60। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 पे आते हैं। 4 में कह रहा है कि किसी बैग में 50 पैसा, 20 पैसा तथा 10 पैसे के सिक्के बराबर संख्या में थे। क्या थे? बराबर संख्या में। यदि सभी सिक्कों का कुल मान 40 रुपया था तो उस बैग में कुल कितने सिक्के थे? तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं बताइए, टाइप्स लिख लेते हैं। कौन कौन सा सिक्का है? 50, 20, 10। 50 पैसा, 20 पैसा और 10 पैसा। संख्या भैया बताइए जरा सा क्या है? तो कह रहा है कि सभी सिक्के बराबर संख्या में थे। बराबर में 1:1:1 भी लिख सकते हैं, सबको 10-10 भी मान सकते हैं, सबको 5-5 मान सकते हैं, आप कुछ भी मान सकते हैं। लेकिन बराबर दो बराबर राशियों के बीच हमेशा 1:1 का रेशियो होता है। तो कहीं भी बराबर दे दे तो 1:1:1 मान लेना है। तो मान लेते हैं तीनों सब बराबर में है तो 1:1:1 मान लेना है। ठीक है, आपका मर्जी, आप 5-5 भी मान सकते हैं, 10-10 भी मान सकते हैं, कुछ भी मानिएगा सेम, क्योंकि सभी सिक्कों की संख्या क्या है? बराबर है। अगर यहाँ 10 मानेंगे तो ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा, ये 5 मानेंगे तो ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा। तो दो बराबर राशियों के बीच हमेशा 1:1 का रेशियो होता है। तो हम 1:1 मान लिए। तो अब बताइए जल्दी से, 50 पैसा वाला 1x है तो 50 XP, 20 पैसा वाला 1x है तो 20 XP, और आपका 10 पैसा वाला 1x है तो 10 XP। मल्टीप्लाई करते थे ना, टाइप और संख्या में कर दिए। तो 50, 20, 70 और 10 कितना? 80 XP बराबर दिया हुआ है कि सभी सिक्कों का कुल मान है कितना? 40 रुपया। और हम जानते हैं कि टोटल बराबर क्या होता है? टोटल। तो यहाँ पे बताइए जल्दी से, टोटल बराबर टोटल क्या रुपया है? 40 रुपया। अब इधर पैसा में है, इधर रुपया में है, तो रुपया को कन्वर्ट कर लेना किस में? पैसा में। चुपचाप यहाँ 100 से गुना करना, इसका मतलब 2 से जोड़ पैसा हो गया। अब यहाँ पैसा से पैसा 1 जीरो से 1 जीरो और 8 पचे 40, 50 बार में कट गया। तो x का मान कितना हो गया? 50 हो गया। आपसे पूछा जा रहा है कि तो उस बैग में कुल कितने सिक्के थे? टोटल सिक्का बताइए ना। 1x 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 कितना x हो गया? 3x। तो 30 पचे कितना? 150। आंसर हो गया। इतना तो सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है। सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं? टाइप्स लिखते हैं, लिख लेंगे। तो एक थैला में 1 रुपया, 50 पैसा तथा 25 पैसे के सिक्के हैं। चलिए 1 रुपया वाला है, 50 पैसा वाला है और 25 पैसा वाला है। फिर हम लोग को क्या ज़रूरत पड़ता है? संख्या। अब संख्या यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से दुगना है। इनडायरेक्ट रेशियो में हम पढ़ाए हैं, है ना, अब उसी का ही थोड़ा सा पार्ट है। तथा 1 रुपया के सिक्कों की संख्या 4 गुना है। तो थोड़ा सा पहले हम यहाँ रेशियो निकाल लेते हैं। तो कह रहा है कि 50 पैसा वाला जो सिक्का है किसका दुगना है? तो 25 पैसे वाला का दुगना है। 25 पैसे वाला सिक्का का कै गुना है? दुगना है। और 1 रुपया वाला का कै गुना है? 4 गुना है। ठीक है,
देखिए फिर से यहाँ से 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से कितना है, दुगनी है, तथा 1 रुपया के सिक्कों की संख्या का कै गुना है, 4 गुना। 50 पैसा वाला 25 पैसा का दुगना तथा 1 रुपया वाला का 4 गुना। यहाँ कुछ न तो वन माने, रेशियो में पढ़ाए हैं, बस ABC के रूप में पढ़ाए हैं। ये दे दिया है 50 25 1। याद करिए फास्टर में 1 छिपाते थे 2 गुना करते थे, तो बताइए 1 छिपाएंगे तो 2 गुना करेंगे तो 4 दूना कितना 8, फिर 2 छिपाएंगे तो 4 गुना 1 कितना 4, फिर 4 छिपाएंगे तो कितना 2। ये हम लोग को संख्या आ गया। 50 पैसा वाला 8 पीस है, 25 पैसा वाला 4 पीस है, 1 रुपया वाला 2 पीस है, और भी काट के आधा कर सकते हैं, 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ हम लोग संख्या रखेंगे तो सबसे पहले 1 रुपया वाला है। 1 रुपया वाला देखिए 1x है। 50 पैसा वाला फिर यहाँ से चाहिए तो 50 वाला 4 है, और 25 पैसा वाला कितना है 2। आ गया, बन गया। अब यहाँ से ही 1x 4x और 2x हो जाएगा। अच्छा यहाँ रुपया में है, ये दोनों पैसा में, तो इसको भी पैसा में बदल देंगे तो कितना हो जाएगा 100 पैसा हो जाएगा। अब हम लोग क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ से हो गया 100 XP, 5 का 20 मिस 200 XP और 25 दूनी 50 XP, है ना। तो 100 और 200 300 350। अब 350 XP टोटल आ रहा है, और टोटल इधर रुपया दिया हुआ है, कितना रुपया 56 रुपया दिया हुआ है। कितना रुपया दिया हुआ है 56 रुपया। 56 में अगर 2 से 56 में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पैसा में कन्वर्ट हो गया। अब P से P खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म। अब हम लोग काटेंगे यहाँ से, तो 7 5 35 और 7 8 56, और यहाँ से 16 5 80। 16 बार में क्या हो गया, कट गया। तो पूछा जा रहा था कि 50 पैसे की सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। 50 पैसा वाला बताइए जल्दी से, 4x है, तो 4x का मान जल्दी से बताइए कितना हो जाएगा। तो 16 गुने 4 बराबर 16 का 64 पीस। आंसर हो गया, ठीक है। चलिए तो टाइप नंबर 2 हम लोग सॉल्व करेंगे। तो टाइप नंबर 2 का पहला प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है। कह रहा है कि किसी बैग में 1 रुपया 50 पैसे तथा 25 पैसे के कुल 340 सिक्के हैं, ठीक है। यदि इन सिक्कों के मूल्य का अनुपात दिया हुआ 5:4:1, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। तो जैसे टाइप 1 बनाए वैसी टाइप 2 बनाइए। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, टाइप लिखते हैं। बताइए क्या लिखते हैं, टाइप। टाइप कौन कौन सिक्का है बताइए। तो 1 रुपया वाला है, 50 पैसा वाला है, और कौन है 25 पैसा वाला है, ठीक है। और इसके बाद ये आपको संख्या का रेशियो नहीं दिया है, ये दिया है मूल्य का रेशियो। किसका दिया हुआ है, मूल्य का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। मूल्य का रेशियो दे दिया है कितना, 5:4:1। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट क्या होगा कि हम जानते हैं कि बराबर का कॉन्सेप्ट कहता है कि संख्या बराबर संख्या होगा। तो यहाँ तो संख्या के रूप में रेशियो नहीं दिया है, मूल्य के रेशियो में दिया, मूल्य के रूप में दिया हुआ है। तो हम लोग करेंगे क्या कि सबसे पहले संख्या के रूप में लाएंगे, और लाने का सिंपल सा तरीका है, आइए देखते हैं। सबसे पहले करना क्या है कि अच्छा 1 रुपया वाला तो ये खुद आपका 1 रुपया में बना हुआ है, सबको चुपचाप 1 रुपया में कन्वर्ट करना है। तो 1 रुपया तो खुद 1 रुपया में कन्वर्ट है, चलिए सही है। अब 50 पैसा है और 1 रुपया में कन्वर्ट करना है ना। 50 पैसा 1 रुपया में कन्वर्ट करना है, तो कितना 50 पैसा हम रखें कि 1 रुपया बन जाएगा, तो 2 50 पैसा। तो यहाँ पे संख्या हो गया कितना 2, और इसको 1 रुपया में बदलना है 25 पैसा वाला को। तो 1 रुपया में कितना 25 पैसा होता है, 4 पीस होता है। तो संख्या इसका कितना हो गया, 4 हो गया, है ना। और मूल्य का रेशियो दिया हुआ है ही। अब जैसे हम लोग टाइप 1 बनाए वैसे बना लीजिए, ये 5x है, 4x है, 1x। आप बताइएगा 5 रुपया है तो 1 रुपया वाला उसमें सिक्का कितना, तो 5 गुना 1 5x हो जाएगा, है ना। 4 रुपया है, 1 रुपया में 2 अट्ठानी हो रहा है, 2 अट्ठानी को मतलब 50 पैसा बोलते हैं। तो 1 रुपया में 2 अट्ठानी, तो 4 रुपया में बताइए 4 दूना 8x हो जाएगा। 1 रुपया में यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 1 रुपया में 4 ही होता है। तो टोटल संख्या हम लोग को फाइनल जो संख्या निकला ए निकला। 1 रुपया वाला 5x है, 50 पैसा वाला 8 पीस है, 25 पैसा वाला कितना है 4x है। अब हम लोग का टोटल वैल्यू दिया हुआ था, टोटल संख्या दिया हुआ था सिक्कों की संख्या 300 कितना है 40 है। अब हम जानते हैं कि टोटल संख्या बराबर टोटल संख्या, बराबर का कॉन्सेप्ट तो ही कहता है कि दोनों तरफ क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो टोटल संख्या है बताइए 8 4 12 5 कितना
17x और टोटल दिया हुआ कितना 340, तो x बराबर कितना हो जाएगा 20। x बराबर कितना हो जाएगा 20। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। तो 25 पैसा वाला कितना पीस है, यहाँ से 4x है, तो जल्दी से बताइए 4x बराबर हो जाएगा 4 गुना 20 बराबर कितना 80 पीस। आंसर हो गया है ना। यदि आपसे अगर पूछता कि 50 पैसा वाला बताइए, तो 50 पैसा वाला जल्दी से बताइए कितना पीस है, 8x है, तो 8 गुना 20 बराबर 160 आंसर होता। अगर 1 रुपया वाला पूछा जाता कि 1 रुपया वाला कितना है, तो 1 रुपया वाला 5x है, तो 5 गुना 20 बराबर 20 पचे कितना होता 100। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है 25 पैसा वाला, तो आंसर कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो बिल्कुल टाइप 1 और टाइप 2 में फ़र्क नहीं है, बस खाली संख्या के रूप में कन्वर्ट करके वहाँ भी हम लोग टाइप्स को गुना कर देते संख्या के साथ, यहाँ भी टाइप को गुना करेंगे संख्या के साथ। कॉन्सेप्ट एक ही है, ध्यान देना है, थोड़ा सा खाली चेंजिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक बक्से में 1 रुपया 50 पैसा तथा 25 पैसे के सिक्के हैं। फिर से टाइप हम लोग लिखेंगे, 1 रुपया वाला है, 50 पैसा वाला है और 25 पैसा वाला है। और यहाँ भी दिया हुआ है मूल्य का रेशियो। क्या दिया हुआ है? मूल्य का रेशियो। सबसे पहले पढ़ते हैं कि एक बक्से में 1 रुपया 50 पैसा तथा 25 पैसे के सिक्के हैं, इनके मूल्य का रेशियो 2, 3, 4 है। लीजिए 2:3 कितना है 4। यदि सभी सिक्कों की संख्या 960 है, सभी सिक्कों की संख्या 900 कितना है 60, तो सबसे पहले संख्या बराबर संख्या हम लोगों को करना है। तो 1 रुपया वाला तो खुद 1 होगा, 1 रुपया बनाने के लिए 2 पीस चाहिए, और इसको 1 रुपया बनाने के लिए कितना चाहिए 4 पीस। और जैसे हम लोग बनाते हैं वैसे बना लेते हैं, 2x 3x 4x, तो यहाँ से हो गया 2x, यहाँ से गुना करेंगे तो 3 दूना 6x और 4 होगा कितना हो गया 16x। अब बताइए टोटल कितना हो गया, तो 6 2 8, 8 और 16 बताइए जल्दी से 24x, और 24x बराबर कितना रुपया है, संख्या कितना है 960। और हम जानते हैं कि संख्या बराबर संख्या होता है, तो 24 चौका 96 कितना हो गया 40। तो पूछ रहा है 1 रुपया वाला सिक्कों की संख्या बताइए। तो 1 रुपया वाला यहाँ बताइए ना कितना है 2x है, सॉरी यहाँ 1 रुपया वाला कितना है 2x है, और हम जानते हैं कि 2x बराबर x बराबर 40, तो 2x बराबर 40 दूना कितना 80। तो ऐसे बना लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd पे चलते हैं। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि एक थैला में 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसे के 280 सिक्के हैं। फिर से आपका देखिए 1 रुपया वाला है, 50 पैसा वाला है, 25 पैसा वाला है। कितना सिक्का है 280 सिक्का। कोई प्रश्न में अगर 20 पैसा रहता तो 5 पीस कर लेते है ना। कोई में अगर मान लिया जाए कि 75 पैसा रहता तो 3/4 ऐसे करके बनाते, लेकिन 75 पैसा का कोई सिक्का होता नहीं है, इसलिए देगा ही नहीं। तो जब देगा तो 10 पैसा वाला देगा। अगर यहाँ 10 पैसा होता तो 10 पीस हो लेता, क्योंकि 1 रुपया बनाने के लिए 10 पैसे को 10 पीस की ज़रूरत है, तो यहाँ 10 कर लेते हैं। 50 पैसा 2, 25 पैसा 4, 20 पैसे रहता तो 5 पीस कर लेते हैं, ठीक है। तो जो क्वाइंस होते हैं उसी पे प्रश्न पूछा जाएगा। ऐसा ना कि पूछ देगा कि 30 पैसा सर होता तब हम क्या करते हैं, तो भैया 30 पैसा होता ही नहीं, आपसे पूछेगा ही नहीं, ठीक है, एकदम नहीं पूछेगा, ठीक है। अब आइए मूल्य का रेशियो दिया हुआ है 8 4 3, 8 4 3 दिया हुआ है, 8x 4x 3x कर लिए। अब 1 रुपया वाला में तो 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 25 पैसा है तो कितना 4। अब फिर से हम आपको रिपीट करा रहे हैं, अगर 20 पैसा होता तो 5 करते, यहाँ पे 10 पैसा होता तो 10 पैसा करते, मैंने 1 रुपया बनाना है। अब हम लोग को फाइनल संख्या निकलने वाला है। फाइनल संख्या बताइए, 8 गुना 1 तो 8x होगा, 4 दूना 8x होगा, 4 तिया कितना हो जाएगा 12x हो जाएगा। टोटल कितना हो गया सिक्कों की संख्या 12 8 20 और 8 कितना 28x, और टोटल दिया हुआ है आपको 280, तो x बराबर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, है ना। तो पूछा जा रहा है कि 50 पैसे की सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। 50 पैसा वाला, तो 50 पैसा वाला संख्या फाइनल कितना है 8x है, तो 10 8 80 पीस। तो ऐसे हम लोग टाइप नंबर 2 भी इजी में बन जा रहा है, बस थोड़ा सा खाली यहाँ पे दिमाग लगाना है, ठीक है। तो टाइप 1 और टाइप 2 दो प्रश्न और टाइप 2 का हम लोग देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा के 378 सिक्कों की मूल्यों का अनुपात 13:11:7 है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लोग टाइप्स लिख लेंगे। तो 1 रुपया
50 पैसा 25 पैसा है और मूल्यों का रेशियो दिया हुआ है 13:11 अनुपात कितना है 7। अब हम लोग यहाँ से पहले संख्या बराबर संख्या करना है तो संख्या निकालना पड़ेगा। तो अभी बताएं कि 1 रुपया वाला तो खुद रुपया में है, बार बार बोल रहे हैं कि रुपया में कन्वर्ट करना है। 1 रुपया वाला तो खुद रुपया में है ही। अगर मान लिया जाए कि 50 पैसा है तो 2 को 50 पैसा चाहिए, 25 पैसा वाला तो 4 चाहिए। तो 1 रुपया बनाने के लिए 2 पीस चाहिए, 1 रुपया बनाने के लिए 4 पीस चाहिए। और फिर जैसे हम लोग टाइप 1 बनाए वैसे बना लेते हैं। तो फाइनल जो संख्या निकलने वाला ये है 13 गुना x 13x, 11 दूना 22x और 7 चौक 28x। और अब हम लोग कर लेंगे क्या, संख्या बराबर संख्या। तो फाइनल संख्या 22 और 28 50 और 13 कितना 63x। 63x बराबर संख्या है कितना तो 378। कट जाएगा कितने बार में 6 बार में, 36 18 66 37 37। तो पूछ रहा है आपसे कि 50 पैसे की सिक्कों की संख्या बताइए। 50 पैसा वाला टोटल यहाँ है कितना 22 पीस। तो 22 छक 32 से 132 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये है टाइप नंबर 2। टाइप 2 का 5वां जो क्वेश्चन है सबसे इंपॉर्टेंट है, फंसता है सब, तो उसको जरा देखते हैं। क्या है कि 2 रुपया 1 रुपया 50 पैसे के कुल 550 सिक्कों के मूल्य का अनुपात क्रमशः 3:2:1 है। तो 2 रुपये के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। 2 रुपया वाला हम लोग को फाइंड आउट करना है। आइए 5वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ 2 रुपया 1 रुपया टाइप्स है। 2 रुपया वाला है, 1 रुपया वाला है, 50 पैसा वाला है और मूल्य का जो रेशियो दिया हुआ है 3:2:1 दिया हुआ है। अब भैया कैसे बनेगा, पहले तो था कि 20 पैसा रहे तो सर 5, 25 पैसा में 4, 10 पैसा में 10 कर देंगे। अब तो 2 रुपया है तो टेंशन लेना नहीं है। हर हालत में क्वाइन चाहे 10 वाला रहे, चाहे 5 वाला रहे, चाहे 20 पैसा वाला रहे, चाहे 10 पैसा वाला रहे, 1 रुपया में ही हम लोग को लाना है, कन्वर्ट करना है। तो अब बताइए 2 रुपया वाला को 1 रुपया में कन्वर्ट करना है तो बताइए जल्दी से 1/2 कर देंगे। 1/2 कर देंगे, 1 रुपया हो जाएगा। और 1 रुपया वाला तो खुद 1 रुपया है ही। 50 पैसा वाला कितना पीस चाहिए 2 पीस चाहिए 1 रुपया। तो 2 में अगर 1/2 से करेंगे, ये भी 1 रुपया, ये भी 1 रुपया, 50 पैसा को 2 पीस में तो 1 रुपया, सब 1-1 रुपया हो गया। और फिर जैसे हम लोग फाइनल संख्या निकालते हैं वैसे निकाल लेंगे। तो संख्या बराबर, चलिए अब 3 गुना 1.5 है तो सॉरी 3 गुना 1/2 है तो 3 का आधा हो जाएगा 1.5। तो यहाँ पे 1.5x कर दिए। यहाँ से 2 गुना 1 कर लेंगे तो यहाँ से 2x हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा कितना 2x। चलिए तो 2 और 2 कितना 4, 4 और 1.5 कितना होता है 5.5x टोटल हो गया। अब फाइनल हम लोग संख्या बराबर संख्या कर लेंगे और कितना दिया हुआ है 550 दिया हुआ है, इसलिए x बराबर बताइए जल्दी से। पॉइंट अगर हटाएंगे तो बटा 10 होगा और 10 को उधर भेजेंगे तो 1 0 जाकर के उधर शिफ्ट कर जाएगा। अब ऐसा हो जाएगा तो 55 कितने बार में कट जाएगा 100 बार में 5500 को काट देगा। तो x बराबर कितना आया 100। तो पूछ रहा है कि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। 2 रुपया वाला बताइए कितना है 1.5 है तो 1.5 इंटू अगर हम 100 करते हैं तो बताइए ना कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग इसको बना लेते हैं। अब इसके बाद हम लोग टाइप नंबर 3 जो कि बहुत आसान है वो आप लोग ऐसे ही बना लोगे, फिर भी देख लीजिए। ये है दोस्तों टाइप नंबर 3 जो बहुत इजी है, वो तो बताने का मन नहीं कर रहा लेकिन फिर भी चूँकि कॉइन से रिलेटेड टोटल ख़त्म करना था इसलिए हम बता दे रहे हैं। बहुत आसान है, आप तो यूँ ही बना लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि यदि 560 सिक्का टोटल है जिसमें 1 रुपया 50 पैसा तथा 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है, इसकी संख्या का रेशियो दे दिया है। डायरेक्ट आपको संख्या के रेशियो टाइप कौन कौन है पहले बता देते हैं। 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा है ना, संख्या का रूप में है तो 14 है, ये 9 है और ये कितना है 5, ये 5x है, ये 9x है, ये 14 है। तो इतना एग्जाम में लिखेंगे नहीं, वहीं से डायरेक्ट बना लेंगे क्योंकि हम जानते हैं संख्या बराबर क्या होता है संख्या होता है। 9 5 14, 14 14 कितना 28x और इतना बराबर 560 दिया हुआ है तो x बराबर कितना हो जाएगा 20। तो 25 पैसा वाला पूछ रहा है, 25 पैसा 5 है तो 20 कितना हो जाएगा 100, आंसर हो गया। तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, बस संख्या बराबर संख्या हम लोग को कर देना है। नेक्स्ट देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2, यदि 360C का 50 पैसा, 20 पैसा तथा 10 पैसा है। चलिए 50 पैसा वाला है, 20 पैसा वाला है और 10 पैसा वाला है, और संख्या का रेशियो दे दिया है आपको 2, 3, 4 है। ये 2x है, 3x है, ये 4x है। अब हम जानते हैं कि संख्या बराबर संख्या कर दीजिए, इतना लिखना ही तो मौखिक कर सकते थे। 4, 3, 7 तो 2 कितना 9, तो 9x बराबर 360, तो x बराबर कितना 40, 9 चौका 36, 40 बार। तो 50 पैसे के कितना सिक्का है, तो 50 पैसा वाला तो 2 है, तो 40 दूना कितना हो जाएगा 80 पीस हो जाएगा। तो ये था आज क्वाइन से रिलेटेड टोटल प्रश्नावली टाइप नंबर 3 तक खत्म कर दिए हैं। अब मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप कोई भी मैथ का राइटर, कोई भी राइटर का अगर मैथ का बुक हो तो उसमें से ढूंढ करके पूरा क्वाइन से रिलेटेड, नोट से रिलेटेड प्रश्न को टोटल बनाइए। अगर नहीं बनता है तो आप एक बार कमेंट्स कर दिए कि सर फलना क्वेश्चन नहीं बन रहा है, या उसको लिख करके भेज दीजिएगा। हालांकि टोटल दावे के साथ 100% कह सकते हैं कि आपसे पूरा का पूरा बन जाएगा। ठीक है, यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इसको बार बार वीडियो को देखिएगा, 1-2 बार बनाइएगा इसको, और फेयर ज़रूर कीजिएगा। जैसे ही फेयर करते हैं तो आपको 100% पूरा माइंड में आपका कॉन्सेप्ट समा जाता है। ठीक है, 100% माइंड में आपका आ जाएगा वो, और फिर हम लोग देखिए कितना इजी में मैथ को बनाते हैं। ठीक है, ओके, दैट्स ऑल।